हो चला आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। जी हाँ दोस्तों, लूसेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम यानी बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार मद्यनिषेध, बीपीएससी या आप एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप सभी लूसेंट बुक पढ़ें। और यह लूसेंट का हमारा जो क्लास है, लगभग 30-35 क्लास हम लोग लूसेंट के पहले कर चुके हैं और आज जो करने वाले हैं वो लूसेंट का ही क्लास होने वाला है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी शाम को 6 बजे हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। अगर आप लूसेंट क्लास करना चाहते हैं तो शाम 6 बजे आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें आप जानते होंगे कि लूसेंट कितना महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है। 1 नंबर प्रश्न को पहले आराम से पढ़िए तब सही जवाब दीजिए कि चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है। तो 1 का अगर आप ऑप्शन सी, इसके द्वारा भारतीयों के शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया, तो 1 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ही भारत में भारतीयों के शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। तो 1 का ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया। 2 का करेक्ट आंसर बताया। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया। तो देखिए, 2 का अगर आप ऑप्शन बी सर आयरकुट बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सर आयरकुट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया, तो सर आयरकुट, यानी 2 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 3 नंबर देखिए, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं। तो फटाफट 3 का सही जवाब बताएं। और देखिए, अगर आप डेली लूसेंट बुक से, लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से क्लास पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब जो है नोटिफिकेशन आप तक नहीं भेजता है। इसलिए अगर डेली क्लास आपको लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और बहुत कम बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आप लोग शेयर भी करते रहिएगा वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। और 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं। ते असहयोग, सविनय, अवज्ञा तथा बहिष्कार। सत्य के 3 प्रमुख स्वरूप हैं असहयोग, सविनय, अवज्ञा और असहयोग, सविनय, अवज्ञा और बहिष्कार। ये 3 स्वरूप जो हैं सत्याग्रह के हैं। तो 3 का ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर की अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था। 4 का सही जवाब बताएं कि अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था। तो ये आपका मीर बख्शी था। मीर बख्शी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था, तो मीर बख्शी था। तो 4 का ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 5 का सही जवाब बताएं कि कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी। आप सभी जानते हैं कि अष्टदिग्गज जो थे वह कृष्णदेव राय के दरबार में थे। और कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की, तो कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की, तो ये आपका नागलापुर नगर की जो स्थापना है कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया था। तो नागलापुर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। फटाफट सही जवाब बताएं। 6 नंबर कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। बहुत ईजी क्वेश्चन है और सभी लोग जानते होंगे कि
कि महाराणा प्रताप के जो घोड़े का नाम था वह चेतक था। तो अगर 6 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो चेतक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 7 नंबर कि कालिदास द्वारा रचित मालविका मित्रम नाटक का नायक कौन था। 7 का सही जवाब बताएं। 7 नंबर प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, फटाफट छाप दीजिए कि 7 का सही जवाब क्या होगा। देखिए अगर आप अग्निमित्र बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 7 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर कि कौन सा क्षेत्र अशोक के शासन का हिस्सा नहीं था। 8 नंबर प्रश्न का फटाफट सही जवाब बताएं कि कौन सा क्षेत्र अशोक के शासन का हिस्सा नहीं था। तो ये आपका मद्रास आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मद्रास जो है अशोक के शासन का हिस्सा नहीं था, तो 8 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं। फटाफट सही जवाब बताएं 9 का। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं। तो देखिए 9 का अगर आप ऑप्शन बी ब्राह्मणी लिपि बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, अशोक के शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में खुदे हुए हैं। तो 9 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शनी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शनी और देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है। तो सभी लोग जानते हैं इसका सही जवाब अशोक हो जाएगा। अशोक का दूसरा नाम देवनाम प्रियदर्शी था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी एक आष्टिक समूह की है। 11 का सही जवाब बताएं। 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब खासी। ऑप्शन सी 11 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भाषाओं में कौन सी एक आष्टिक समूह की है, तो खासी जो है यह एक आष्टिक समूह की भाषा है। आगे बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। एक की ओर नदी है, एक की ओर देश है। तो सबसे पहले सुमेलित छाट दीजिए। तो यूक्रेन जो है वह नीपर नदी के किनारे है, इटली में पो नदी है, जर्मनी में राइन नदी है, लेकिन रोन नदी स्पेन में नहीं है। ये आपका ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न 13 नंबर एशिया एवं उत्तरी अमेरिका का जो जलमरूमध्य अलग करता है वह है। 13 नंबर क्वेश्चन कतई जहर प्रश्न है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, पूछा जाता है कि एशिया एवं उत्तरी अमेरिका का जो जलमरूमध्य अलग करता है वह कौन सा है। तो देखिए वह जो जलमरूमध्य है वह बेरिंग जलमरूमध्य है। बेरिंग जलमरूमध्य एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर कि सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध में किस महाद्वीप में है। फटाफट 14 का सही जवाब बताएं कि सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध में से किस महाद्वीप में है। तो 14 का देख लीजिए, अगर आप ऑप्शन डी एशिया में बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध जो है वह एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो ऑप्शन डी 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो देख लीजिए सिसिली एक सुमेलित नहीं है, तस्मानिया युगांडा से संबंधित नहीं है। तो ये 15 का ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 16 नंबर प्रश्न कि उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह द्वारा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह के द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है। तो 16 का सही जवाब ऑप्शन सी नॉर्वे हो जाएगा। उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह से सबसे ज़्यादा जो फायदा है वो नॉर्वे देश को है। आगे देखिए दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है। तो 17 का सही जवाब बताएं। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है। तो ये आपका पंपास कहलाता है। पंपास आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 का सही जवाब बताएं। समुद्र तल में पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। 18 का सही जवाब बताइएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है।
तो देखिए 18 का अगर आप ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है उत्तरी ध्रुव। इस प्रकार का बिल्कुल सही जवाब है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान उत्तरी ध्रुव है। आगे देखिए 19 नंबर कि भारत की समेकित निधि से व्यय किसके अनुमोदन से किया जा सकता है। 19 का सही जवाब बताएं कि भारत की समेकित निधि से व्यय किसके अनुमोदन से किया जा सकता है। तो संसद के अनुमोदन से किया जा सकता है। भारत की समेकित निधि से व्यय संसद के अनुमोदन से किया जा सकता है। तो 19 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर की भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है। भारतीय संविधान के अंतिम व्याख्याता कौन है। 20 का सही जवाब बताएं। तो सर्वोच्च न्यायालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता जो है सर्वोच्च न्यायालय है। तो 20 का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर की राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है। 21 का सही जवाब बताएं कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है। तो ये आपका मुख्यमंत्री का सलाह लेता है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करने के लिए मुख्यमंत्री का सलाह लेता है। तो 21 का ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर के निम्नलिखित में से एक विकल्प को छोड़कर बाकी सभी लोक अदालत के लक्ष्य है, वह विकल्प क्या है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि निम्नलिखित में से एक विकल्प को छोड़कर बाकी सभी लोक अदालत के लक्ष्य हैं, वह विकल्प कौन सा है। तो ये आपका आम आदमी के हाथों में शासन करने का अधिकार सौंपना, ये जो है नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए कि संकल्प परियोजना जुड़ी है। संकल्प परियोजना किससे जुड़ी हुई है। आपको बताना है कि संकल्प परियोजना किससे संबंधित है। तो 23 का ऑप्शन डी HIV एड्स से। HIV एड्स से संकल्प परियोजना जो है जुड़ी हुई है। आगे देखिए 24 नंबर कि बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम कब पास हुआ था। 24 का सही जवाब बताएं कि बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम कब पास हुआ था। तो 24 का अगर आप ऑप्शन भी 1976 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम आपका 1976 में पास हुआ था। आगे देखिए 25 नंबर की स्वच्छ भारत मिशन को कब प्रारंभ किया गया। 25 का सही जवाब बताएं कि स्वच्छ भारत मिशन यानी ग्रामीण को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को कब प्रारंभ किया गया। तो 25 का सही जवाब ऑप्शन बी अक्टूबर 2014 में। 2 अक्टूबर 2014 को जो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को प्रारंभ किया गया। आगे देखिए 26 नंबर की वर्ष 1931 की औद्योगिक नीति के अनुसार, वर्ष 1931 के औद्योगिक नीति के अनुसार कितने उद्योगों को लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया है। तो कितने उद्योग को लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया है। तो देख लीजिए 26 का जो सही जवाब हो जाएगा 18 उद्योगों को लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया है। आगे देखिए कि जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होता है। तो देखिए कोई भी व्यक्ति जब वृद्ध बूढ़ा होने लगता है, कोई भी आदमी जब वृद्ध होने लगता है तो उसका रक्तचाप जो होता है वो आपका बढ़ जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए प्रायः जो भालू गाड़ियों में तमाशा दिखाता है वह होता है, आप सभी देखे होंगे, सर्कस देखे हैं कि नहीं। तो सर्कस में जो तमाशा दिखाने वाला भालू होता है वह कौन सा भालू होता है। तो वो जो होता है आपका वो रीछ भालू होता है, रीछ भालू वो होता है। आगे देखिए लाल स्याही किससे बनाई जाती है। 29 का सही जवाब बताएं कि लाल स्याही किससे बनाई जाती है। तो देखिए लाल स्याही जो है इयोसिन से बनाई जाती है। क्वेश्चन पूछे कि लाल स्याही किससे बनाई जाती है, तो इयोसिन से बनाई जाती है। आगे देखिए 30 नंबर की धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। छाप दीजिए 30 का सही जवाब कि धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपका Na2CO3 होता है। Na2CO3 धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। आगे देखिए एंजाइम हमारे शरीर में आवश्यकता होते हैं, क्योंकि एंजाइम हमारे शरीर में आवश्यक होते हैं। एंजाइम हमारे शरीर में आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जो होते हैं शरीर की रासायनिक अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण करता है, इसलिए एंजाइम हमारे शरीर में होना बहुत ही आवश्यक है।
आगे देखिए मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है। तो देखिए मानव शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका काम होता है विभिन्न स्त्रोतों तक ऑक्सीजन ले जाना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं। 33 का सही जवाब बताएं कि पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं। तो 33 का ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। ट्रांसपिरेशन जो है वह आपका पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को कहा जाता है। आगे देखिए निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है। 34 का सही जवाब बताएं कि निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है। तो 34 का ऑप्शन भी ऊर्जा होता है। तो ऊर्जा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न कि ओजोन परत के न होने से वायुमंडल में कौन होता है। अगर ओजोन परत नहीं हो तो वायुमंडल में क्या होगा। तो वायुमंडल में जो होता है पराबैंगनी किरणें होगी जिससे त्वचा कैंसर बनने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। आगे देखिए 36 नंबर की भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वातावरण का प्रतिशत कितना है। तो लगभग 12% है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के कुल औद्योगिक क्षेत्र में सघन वातावरण का प्रतिशत कितना है। तो 12% है। वनावरण है, वातावरण नहीं वनावरण है, यानी वनों का प्रतिशत पूछा जा रहा है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है। तो 37 का सही जवाब बताएं। तो ये आपका पश्चिमी घाट पर है। हॉर्नबिल ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के प्राकृतिक आवास में पाए जाने की संभावना पश्चिमी घाट में है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहागार है। फटाफट 38 का सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रह है। तो 38 का सही जवाब बताएं। तो देख लीजिए 38 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं सौर ऊर्जा तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 39 नंबर की निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। तो 39 का सही जवाब बताएं। तो ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी SO2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीय प्रदूषक नहीं है। तो सल्फर डाइऑक्साइड है। आगे देखिए भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। 40 का सही जवाब बताएं कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो ये आपका ऑप्शन सी 1972 में लागू किया गया। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताएं कि किस राज्य ने पहलवान बबीता फोगाट और कविता दलाल को खेल विभाग में उप निदेशक बनाया है। तो 41 का जो सही जवाब हो जाएगा हरियाणा राज्य ने पहलवान बबीता फोगाट और कविता दलाल को खेल में उप निदेशक बनाया है। आगे देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में संचालित सैविक संयंत्र दुनिया का पहला 100% अक्षय ऊर्जा पर संचालित होने वाला बड़े पैमाने का रासायनिक उत्पाद संयंत्र बन गया है। तो 42 का जो सही जवाब हो जाएगा स्पेन हो जाएगा। स्पेन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अमेजन इंडिया ने किस राज्य में अपना दूसरा ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन बनाया है। तो 43 का गुजरात हो जाएगा। अमेजन इंडिया ने गुजरात में अपना दूसरा ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन बनाया है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में कौन IMF के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। IMF आप सभी जानते हैं मुख्यालय वाशिंगटन DC। तो 44 का अगर आप ऑप्शन बी सीमांचल दास बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सीमांचल दास को IMF के कार्यकारी निदेशक सलाहकार नियुक्त किया गया है। शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर हैं। आगे देखिए भारत का किस देश की नौसेना के साथ पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में पैसेज नामक नौसैनिक अभ्यास संपन्न हुआ। तो 45 का ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला प्रश्न का सही जवाब बताएं। देख लीजिए अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। केंद्रीय मंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन है। तो केंद्रीय मंत्री बनने वाली प्रथम महिला जो राजकुमारी अमृता कौर थी, राजकुमारी अमृता कौर को केंद्र में पहली बार मंत्री बनाया गया था। आगे देखिए देश का पहला ऑल वुमेन स्टेशन कौन है। देश का पहला ऑल वुमेन स्टेशन
तो और देश का पहला ऑल वुमेन स्टेशन जो है यह आपका जयपुर का गांधीनगर रेलवे स्टेशन है। गलत मिलान को पहचान करना है तो फटाफट बताइए। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो ये कश्मीर को कहा जाता है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। गुलाबों का शहर चंडीगढ़ को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, लेकिन यहाँ कानपुर दिया है इसलिए गलत है और 48 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निम्न में कौन सा मिलान गलत है? मिलान कौन सा गलत है ये भी चूज करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, गिर सिंह परियोजना 1972 में हुआ, गैंडा परियोजना 1987 में और बाघ परियोजना 1973 में, लेकिन हाथी परियोजना 1993 में नहीं हुआ था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न है, होमवर्क का क्वेश्चन है। सभी बच्चे जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिला दिवस मनाया गया। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो छाप दीजिएगा। और उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दिए होंगे, क्योंकि यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दे और देखिए शेयर भी कर दे, क्योंकि इतना मेहनत कीजिए करते हैं आपके लिए। और 2 लाइन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम मोटिवेट हो जाएं। और हमारा ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।